सो हेलो क्लास 8 के बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में तुम्हारे जो मैथ का सबसे पहला चैप्टर है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, उसको हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या होता है स्क्वायर, क्या होता है क्यूब। उसके साथ साथ जितने भी बुक के क्वेश्चन है मैं साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा। और मेरा यकीन मानो, ये वीडियो देखने के बाद इसी चैप्टर में कोई भी पॉइंट पे तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, इसका गारंटी मेरा है। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहता है तुम लोग आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली तुम्हें रिप्लाई दूंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तुम्हारे बुक का ही पेज उठा के लाया हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद का बुक पढ़ने में इजी होगा। मैं अगर पीडीएफ बना के लाता, तुम लोग पीडीएफ में घुल मिल जाते कि क्या लिख रहे हो सर, कहाँ पे बुक में है, हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने पूरा बुक से समझाने की कोशिश किया है, जिससे तुम लोगों का बुक से भी टच रहे। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग पे जो स्टोरी लिखा है, इस स्टोरी को तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, बिना हिचकिचाए स्टोरी को स्किप करो। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये जो स्टोरी है ये पूरा बेस्ड है फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, जिनको फैक्टर्स आता है अच्छी बात है, जिनको फैक्टर्स नहीं आता मैं पहले फैक्टर समझाऊंगा, बाद में जाके उसके बाद इस स्टोरी पे आऊंगा। तुम लोग ये मत सोचना कि स्टोरी को मैंने स्किप कर लिया, स्टोरी पे आएंगे बस थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हम लोग तीसरे पेज पे चलते हैं तुम्हारे बुक के, और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि तुम अपने सामने बुक खोल के बैठो। जिस जिस पेज पे मैं जो पढ़ा रहा हूं तुम लोग बुक को उसके अंडरलाइन करो, मार्क करो, वीडियो को पॉज करके समझने की ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्क्वायर नंबर क्या है। क्या है स्क्वायर नंबर? स्क्वायर नंबर में जहां पे बुक पे मार्क कर रहा हूं, तुम्हारे खुद भी तुम अपने बुक पे वहां मार्क करना। स्क्वायर नंबर क्या है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर ले लें, अगर हम ऐसे करके एक स्क्वायर ले लें, ठीक है, अगर हम ऐसे, सॉरी ये तो स्क्वायर नहीं हुआ, ये रेक्टेंगल टाइप का हो गया। स्क्वायर वो होता है जिसका हर एक साइड सेम होता है, मतलब चारों साइड अगर सेम हो जाए उसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। ये रहा तुम्हारा स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। सिंपल बात, ये तो तुम्हें पता होगा। तो मान के चलो अगर ये साइड में 2 ले रहा हूं, तो मुझे बताओ एरिया क्या होगा? सर एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। सर अगर ये साइड में 2 ना लेके अगर ये साइड में से 3 ले लूं यहाँ पे, तो सर एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। इसी तरह निकाल सकते हो एरिया। जैसे कि इस बॉक्स में देखो, अगर ये साइड 1 हुआ तो एरिया बन जाएगा 1 इंटू 1 यानी कि 1। अगर 2 हुआ तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। 3 हुआ, सर 3 इंटू 3 यानी कि 9। अगर 4 हुआ तो 4 इंटू 4 यानी कि 16। 5 में 5 इंटू 5 यानी कि 25, और 10 में 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो यहाँ पे ये जो नंबर निकल के आया ना, ये जो नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 100, ये सारे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर नंबर्स। यानी कि सर आप ये बोल रहे हो अगर एक नंबर को उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नंबर निकल के आएगा उसको हम स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, उसको हम लोग स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसको तुम लोग स्क्वायर नंबर बोल सकते हो। यानी कि कल को अगर मैं बोलूं कि सर 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 आएगा, तो क्या सर 144 एक स्क्वायर नंबर है? यस, 144 इज ए स्क्वायर नंबर। समझ में आ गया बात पूरी तरीके से? ठीक है, तो सर हमें तो स्क्वायर समझ में आ गया, पर हम उसे लिखे कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको पहले नजरअंदाज करके यहाँ पे आओ। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आएगा। तो वर्ड में तो मैं बोल सकता हूं ना कि सर अगर मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा। तो अगर मुझे इसे लिखना चाहूं, मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? कि किसी ने बोल दिया कि 2 का स्क्वायर है 4, तो इसे लिखना चाहो तो तुम ऐसे बोल सकते हो 2 और कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी कि ऊपर एक छोटा सा 2। इसको हम लोग पूरा बोलेंगे। इसको हम लोग अगर हिंदी लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी कि अगर मुझे बोलना है 5 का स्क्वायर, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 ऊपर एक छोटा 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25।
ठीक उसी तरह अगर मुझे बोलना है 4 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 4 ऊपर 2 यानी कि ये हो गया 16, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 ऊपर 2 यानी कि 25। तो तुम्हें पता है कि जो ऊपर 2 है उसको क्या बोलते हैं? ये तुम्हारे बुक में नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने लिखा 10 ऊपर मैंने 2 लिखा, इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर जो नंबर लिखते हैं हम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी बेस नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। याद रखना हायर क्लास के लिए है। और नीचे जो नंबर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 10, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बेस। सॉरी यहाँ पे गलत मार्किंग हो रहा है, ठीक है। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बेस। जैसे कि अगर मैं कल को बोलूं कि 235 का स्क्वायर, यानी कि ये जो 2 है ये है हमारे एक्सपोनेंट, और ये जो 235 है ये हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर? अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, कोई भी नंबर को अगर हम स्क्वायर पे लिखते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा 2 हम देते हैं, ठीक है। तो सर क्या हम ऐसे डेसिमल को भी लिख सकते हैं? जी जरूर। जैसे कि 2.5 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तुम लोग आराम से बता सकते हो कि सर ये हो जाएगा 2.5 यानी कि 2.5। तो सर वैसे क्या हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे है 3.5 का स्क्वायर, उसको सिंपल तुम लोग लिख दिए कि 3.5 इंटू 3.5, जो कि आंसर निकल के आया 9.25। तो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ये मुझे बताओ अगर लिखा होगा 1.5 का स्क्वायर, मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5, और तुम्हें ये पता होगा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 15/10 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 15/10। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 225/100। सिंपल इसको फ्रैक्शन में लिखो, कितना हो जाएगा? सॉरी डेसिमल में लिखो 2.25, यानी कि 1.5 का स्क्वायर का वैल्यू है 2.25। क्लियर बात? बताओ मुझे क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पैटर्न, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? कुछ जबरदस्त के पैटर्न, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स है मैं पहले इसको फिलअप कर लूं। जैसे कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखा है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144, 13 का हो जाएगा 169, 14 का 196। तुम भी मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को स्लो करके अपने बुक में लिखो। 15 का हो जाएगा 225, 16 का कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 256, उसके बाद ये हो जाएगा 289, ये हो जाएगा 324, देन 361, देन ये आ गया 400। ठीक उसी तरह 441 लिखा है, ये हो जाएगा 484, 23 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, एंड लास्ट 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। मैं तुमको ये 100% रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर का नंबर को याद करो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर का नंबर को याद करो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, क्या पैटर्न तुमने नोटिस किया। अच्छा यहाँ पे भी है, मैं फिलअप कर देता हूँ। 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 100। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, जो मैं बोलूंगा अभी ध्यान से एकदम शिद्दत के साथ देखना। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 था, इसको छोड़ो। 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, मैं दूसरे नंबर करता हूँ। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, तो अभी ध्यान से देखो 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144 आ गया। 12 का स्क्वायर कितना आ गया? 144 आ गया। 22 का स्क्वायर आ गया 484। तो ये तीनों नंबर से तुम लोग क्या देखे? ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4, एंड में लिख रहा हूँ 144, एंड में लिख रहा हूँ 484। तो इन तीनों में तुम्हें क्या सिमिलैरिटीज नजर आ रहे हैं? सिमिलैरिटीज ये नजर आ रहे हैं कि सर तीनों का यूनिट डिजिट 444। क्यों? क्योंकि तीनों के एंड में 2 2 2 है। मुझे सिंपल बात बताओ, अगर 2 का स्क्वायर 4 आता है तो कोई भी नंबर पे अगर मैं यूनिट डिजिट पे 2 लिखूं और उस नंबर का अगर मैं स्क्वायर बनाऊं,
स्क्वायर बनाऊं तो जेन्युइन सी बात है, जो स्क्वायर नंबर निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर तो 4 ही है। ठीक उसी तरह अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर, उसका यूनिट डिजिट 7 लिखता हूं, बाद में उस नंबर का मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो स्क्वायर वाला नंबर निकल के आएगा फाइनल नंबर, उसका यूनिट डिजिट 9 होगा? जी ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, यूनिट डिजिट 9 में आता है। ठीक है, मैं रियलिस्टिक तरीके से तुम्हें समझाता हूं। देखो, जैसे कि कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 47 का स्क्वायर, तो सिंपल हम लोग करेंगे 47 इंटू 47। तो यूनिट डिजिट में तो 7 7 जब 49 करके 9 लिख के हम लोग 4 लेंगे, तो 100% ये तय है कि यूनिट डिजिट में 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर ही यूनिट डिजिट में 9 लाता है। तो इसमें ये बात हमको क्लियर हुआ कि कोई भी यूनिट डिजिट हो, उसका हम लोग स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या है वो हम तय कर सकते हैं, सिर्फ इस वाले बॉक्स को याद करके। जो पहले वाले बॉक्स था, सिर्फ इसी वाले बॉक्स को याद करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। समझ गए बात? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मुझे ये बताओ, अगर मैं 256 का स्क्वायर करूं तो जो आंसर मेरे पास निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये वाला डिजिट उसका क्या होगा? बताओ। इसका साइड में 6 है और मुझे पता है 6 को 6 पे मल्टीप्लाई करने पे 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा C। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं। कल को अगर कोई तुम्हारा बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि 9542331, इसका अगर तुम्हें स्क्वायर पूछा जाए, तो तुम्हें अगर पूछा जाए कि इसका स्क्वायर का नंबर जो आएगा उसका बस मुझे ये यूनिट वाला डिजिट बता दो। ये यूनिट वाला प्लेस क्या होगा, ये वाला प्लेस, बस मुझे ये बता दो, यूनिट वाला डिजिट। तो मुझे ये बताओ, क्या तुम ये बता सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा? सर कैसे बता दिया? क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है। अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 आएगा। ये पूरा नंबर क्या आएगा, इसमें तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हें बस पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्लियर बात? यूनिट डिजिट का पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, तो उसी तरह तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कौन कौन सा नंबर यूनिट डिजिट पे नहीं है। ध्यान से देखो, अभी पूरा 1 से निकल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ध्यान से देखो, 1 है मैंने काट लिया, 4 है मैंने काट लिया, 9 है मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 6 है काट रहा हूँ, 5 है काट दिया, 36 6 तो कट गया, 49 9 कट गया, 8 का स्क्वायर 64 4 कट गया, देन 9 का स्क्वायर 81 1 कट गया, देन 0 पे 0 कट गया। तो सर ये जो नंबर बच गया, क्या बच गया? 2 3 7 8। क्या सर ये कभी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट नहीं आ सकते? ऑफ कोर्स, ये जो नंबर बच गए ये कभी भी स्क्वायर डिजिट के यूनिट नहीं आ सकते। चाहे तो तुम अभी वीडियो पॉज करके जो पूरा बॉक्स मैंने बनाया, इसी बॉक्स में इसके यूनिट डिजिट को पूरा तुम ढूंढ लो। कहीं पे भी तुम यूनिट डिजिट 2 3 7 8 ये चारों को नहीं पाओगे। ढूंढ लिया? कहीं पे भी यूनिट डिजिट ये चारों नंबर आए नहीं आएंगे। ये चारों को हम लोग यूनिट डिजिट में नहीं ला सकते कभी भी। ठीक है, तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए मेरी मानो, देखो ऐसे अगर एग्जांपल होगा कि 233 क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है? तुम लोग बिना कैलकुलेट किए सीधा जवाब दे सकते हो कि सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है इसमें 3 प्रेजेंट है, और मैंने अभी समझाया कि ये जो चारों नंबर है 2 3 7 8 ये कभी भी यूनिट डिजिट में नहीं आ सकते। ठीक वही बात एग्जैक्टली नीचे लिखा है, देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है ऑल दिस नंबर एंड विथ 0 1 4 5 6 और 9, नॉन ऑफ देम एंड विथ 2 3 7 8। क्लियर? अगर कोई भी स्क्वायर पे साइड में ये सारे नंबर्स आते हैं तो तुम लोग बता सकते हो कि सर ये स्क्वायर होंगे। जैसे कि मैं तुमको अगर पूछता हूं कि 239 और 587 इन दोनों में से बताओ कौन सा नंबर स्क्वायर हो सकता है। कौन सा नंबर 100% स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हो सकता है।
तुम लोग अपने अंदाजे से बताओगे कि सर इसका यूनिट डिजिट 7 है और किसी भी स्क्वायर नंबर पे 7 नहीं आता है, यानी कि ये कभी स्क्वायर नंबर नहीं हो पाएगा। तो सर क्या ये 100% स्क्वायर होगा? ये हमको नहीं पता, पर ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में 9 है और हमें पता है 3 से 3 को मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है। क्लियर बात? ठीक है। पर क्या हमेशा ये जो 9 वाला नंबर है ये हमेशा क्या स्क्वायर डिजिट होगा? जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि 2 नंबर लिखा है 16 एंड 36। सर दोनों में यूनिट डिजिट 6 है और हमें पता है 6 स्क्वायर नंबर में आता है। क्या सर दोनों स्क्वायर नंबर है? नहीं, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी यूनिट डिजिट के साइड में 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 4, 9, 5, 6 ये सब आ रहे हो, तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये माने ये 100% तुम्हारा स्क्वायर नंबर होगा। नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी है स्क्वायर नंबर होने की। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 144, साइड में 4 आया, यानी कि ये पॉसिबल है कि इसका स्क्वायर नंबर हो सकता है, यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 144 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है। पर अगर वही मैं लिख दूं कि 147, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी साइड में 7 नहीं आ पाएगा। ये पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है। ठीक है। 100% तुम लोग नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर डिजिट होगा या नहीं होगा। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है, राइट 5 नंबर्स सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दे आर नॉट स्क्वायर। ऐसे 5 नंबर लिखो जिसको तुम लोग सिर्फ देख के लुक करके बता सकते हो कि भाई ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, एक है 47, नहीं होगा। एक है 93, हम लोग देख के बता सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि 7 यूनिट डिजिट तो स्क्वायर नंबर में आता ही नहीं। 3 यूनिट डिजिट तो स्क्वायर नंबर में आता ही नहीं। मैंने 2 लिख लिया, बाकी का 3 तुम्हारे लिए होमवर्क है। ऐसे नंबर्स लिखना जो देख के तुम बता पाओगे कि नहीं ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर बात? ठीक उसी तरह कुछ पैटर्न दिया गया है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है। किस नंबर के स्क्वायर में यूनिट 1 आएगा? तो 1 आने के लिए हमें डिजिट में ये लाना पड़ेगा कि आइदर यूनिट डिजिट 1 हो या फिर यूनिट डिजिट 9 हो। क्यों? क्योंकि सर 9 का तो स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोई भी नंबर पे यूनिट डिजिट अगर 1 आ जाए और 9 आ जाए तो 100% उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो सर मुझे बताओ 4 कहाँ पे आएगा? 4 एक तो 2 पे आएगा और 4 एक तो कहाँ पे आएगा? 8 पे आएगा। क्यों? क्योंकि सर 2 का स्क्वायर होता है क्या? 4। 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक उसी तरह मुझे बता दो सर 9 कहाँ पे आएगा? 9 आएगा सिर्फ और सिर्फ 3 पे। 3 का स्क्वायर है 9। क्लियर बात? सर मुझे ये बताओ कि 6 कहाँ पे आएगा? 6 आएगा 6 पे। यानी क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36। और 6 भी आ सकता है 4 पे। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 36 ही होता है। और सर 0 कहाँ पे आएगा? 0 सिर्फ 0 वाला यूनिट डिजिट में ही 0 आएगा। जैसे कि 20 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसका आंसर 400 आएगा। अगर मैं कल को 30 का स्क्वायर करूं तो 30 का स्क्वायर 900 आएगा। 0 हमेशा 0 वाले के केस में आएगा। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुमको माइंड में याद करके चलना है। ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है कि तुम बताओ ये जो 6 ऑप्शन है किसमें यूनिट डिजिट 6 आएगा? ध्यान से देखो। 8 8 जा 64, नहीं आएगा 6। 4 4 जा 16, यहाँ पे आएगा 6। 6 6 जा 36, यहाँ पे आएगा 6। 6 6 जा 36, यहाँ पे आएगा 6। 4 4 जा 16, यहाँ पे 6 आएगा। 2 2 जा 4, नहीं आएगा 6। कितना इजी है। और 0 का भी पैटर्न देख लो, जितना 0 प्रेजेंट होगा उसका 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा स्क्वायर में। यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 इंटू 30 यानी कि 900। ठीक उसी तरह मैं लिखता हूं 400 का स्क्वायर यानी कि 400 इंटू 400, तो ये हो जाएगा 16 देन 40। ठीक है। ओके, मैं एक और नंबर लिखता हूं, जैसे कि 5 2 नहीं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 150 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 150 इंटू 150, ये आ जाएगा 22500।
ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 जीरो था यूनिट डिजिट में, स्क्वायर में 2 आ गया। यहाँ पे 2 था, स्क्वायर में 4 आ गया। यहाँ पे भी 1 था, स्क्वायर में 2 आ गया। यानी कि जितना यूनिट डिजिट में जीरो होगा उसका डबल जीरो आ जाएगा स्क्वायर पे। क्या ये बात तुमको समझ में आ गया? अगर मैं कल को बोलूं एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो मुझे बताओ अगर मैं उस नंबर का स्क्वायर करूं तो वो जो नया नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट में कितना जीरो होगा? सर 12 जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना जीरो नंबर पे होगा उसका डबल जीरो स्क्वायर पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 जीरो था, 4 जीरो आ गया, 2 जीरो 4 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो, 1 जीरो डबल जीरो। ठीक ना? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड हाउ मेनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो इसके स्क्वायर में एंड का कितना जीरो होगा? इसका एंड में 3 जीरो है, यानी कि स्क्वायर के एंड में 6 जीरो होगा। क्लियर बात? ठीक है। एंड देन लास्ट कंसेप्ट देखो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर। क्यों? क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ स्क्वायर वाला पार्ट कवर करेंगे, क्यूब वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पिक्चर को देखो, ये है 1। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, क्यों मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा। देखो पहला ऑड नंबर है 1, उसके बाद ऑड नंबर आएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 11। ओके, अब ध्यान से देखो, पहला 2 ऑड नंबर को मिलाओ, ये आंसर निकल के आएगा क्या? ये आंसर निकल के आएगा 4। ठीक है, पहला 3 ऑड नंबर को मिलाओ, 5 + 3 8 + 1, ये निकल के आता है 9। ठीक है, यहां पे देखो, पहला 4 ऑड नंबर को मिलाओ, ये निकल के आया 16। पहला 5 ऑड नंबर को मिलाओ, ये निकल के आया 25। पहला 6 ऑड नंबर को मिलाओ, ये निकल के आया 36। सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जैसे कि मैंने फर्स्ट 2 ऑड नंबर को मिलाया था तो ये आंसर निकल के आया 2 का स्क्वायर। मैंने पहला 3 ऑड नंबर को मिलाया था, ये आंसर निकल के आया 3 का स्क्वायर। मैंने पहला 4, ध्यान से मेरी बात को याद रखो, पहला 4 ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम 4 मिला रहा हो, जैसे कि एक है 11, एक है 15, एक है 7, एक है 9, इनको अगर मिलाऊंगा तो ये तुम लोग लिख दोगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 100% गलत होगा, 100% गलत। समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी 4 नंबर नहीं, पहला 4 यानी कि 1 3 5 7, पहला 4 नंबर, 4 ऑड नंबर को मैं मिला रहा हूं तो इनका आंसर निकल के क्या आ रहा है? इनका आंसर निकल के आ रहा है 4 का स्क्वायर। पहला 5 ऑड नंबर जब मैं मिला रहा हूं तो उनका आंसर निकल के आ रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह पहला 6 ऑड नंबर मिला रहा हूं, पहला 1 3 5 7 9 11, उनका आंसर निकल के आ रहा है क्या? 6 का स्क्वायर। यानी कि सर यहाँ पे तो जादू हो गया। यस, तो अगर हम कल को क्वेश्चन पूछे कि मुझे ये बताओ कि अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि मुझे ये बताओ फर्स्ट सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर, पहला 9 ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो बिना सम किए तुम सीधा लिख सकते हो इसका आंसर सर होगा 9 का स्क्वायर यानी कि 81। हो सके तो ऐड करके भी देखना। पहला 9 ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 देन +15 देन +17, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको तुम जब ऐड करोगे तो आंसर निकल के 89 81 आएगा। तुम लोग एक झटके में उसको निकाल सकते हो। जैसे कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट 12 ऑड नंबर का एडिशन क्या हो जाएगा, सिंपल बता दो, तुम लोग कर सकते हो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 12 निकल के आएगा 144। क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे माइनस करने के लिए दिया गया है। ये जो पार्ट है यहाँ पे माइनस करने के लिए दिया गया है। क्या माइनस करे सर? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया थोड़ी देर पहले, देखो पहला 3 ऑड नंबर का एडिशन अगर हमारे पास आंसर 9 निकल के आता है तो सर जाहिर सी बात है अगर मैं 9 से
तीन ऑड नंबर को माइनस कर दूं तो आंसर 0 निकल के आएगा। सोचो सोचो, दिमाग में जोर डालो। अगर पहला तीन ऑड नंबर को ऐड करके मैं 9 पाता हूं, पहला तीन नंबर को ऐड करके मैं 9 आंसर लाता हूं, तो 9 से अगर तीनों ऑड नंबर को माइनस कर दिया जाए तो आंसर 0 आ जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं। 9 से पहला ऑड नंबर को माइनस करो, निकल के आया 8। 8 से दूसरा ऑड नंबर को माइनस करो, निकल के आया 5। 5 से तीसरा ऑड नंबर को माइनस करो, निकल के आया 0। यही तो है जादू। सिंपल बात है, कोई भी जादू नहीं। पहला तीन ऑड नंबर यानी कि 1, 3 और 5, तीनों को ऐड करके तुम 9 ला रहे थे। यानी कि अगर हम तीनों को एक बाय एक 9 से माइनस करूं, 9 से 5 माइनस करूं, देन उससे 3 माइनस करूं, देन उससे 1 माइनस करूं, अगर हम तीनों को सिक्वेंशियली माइनस करते जाएं तो सिंपल सर आंसर 0 निकल के आएगा। इसमें जादू कुछ नहीं। ठीक है, तो सर इसमें क्या होगा? हमारे बुक में ये एप्लीकेशन क्या है? बुक में ये एप्लीकेशन है कि कल को तुम्हें अगर पूछा जाए कि प्रूव करो कि 36 एक स्क्वायर नंबर है, कैसे प्रूव करोगे? माइनस कर करके। 36 यानी कि ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यानी कि इसी को हम लोग ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर, पहला 6 ऑड नंबर का एडिशन आएगा 36। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर पहला 6 नंबर का सम 36 आया तो 36 से हम लोग पहला 6 ऑड को माइनस कर देंगे। 36 से पहला ऑड गया, बना हमारे पास 35। 35 से हमारा दूसरा ऑड गया, बना हमारे पास 32। 32 से हमारा तीसरा ऑड गया, बना हमारे पास 27। 27 से हमारा चौथा ऑड गया, बना हमारा 20। 20 से हमारा पांचवा ऑड गया, बना 11। और 11 से हमारा छठा ऑड गया, बन गया 0। जब ये 0 बन रहा है इसका मतलब सर ये है कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता ये 0 नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में पूछा गया है, देखो यहाँ पे है 35, सॉरी यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे एग्जाम्पल गया, हाँ ये रहा 38, यहाँ पे लिखा है 38। 38 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों? देखो 38 को 1 माइनस किया 37, देन 3 माइनस किया 34, देन 5 माइनस किया 29। ये 1 3 5 कहाँ से आ रहा है पता चल रहा है कि नहीं? 1 है पहला ऑड नंबर, 3 है दूसरा ऑड नंबर, 5 है तीसरा ऑड नंबर, 7 है चौथा ऑड नंबर, 9 है पांचवा ऑड नंबर, 11 है छठा ऑड नंबर, 13 है सातवां ऑड नंबर। सर आंसर तो नेगेटिव में चला गया, 0 नहीं आया। 0 नहीं आया इसका मतलब ये है कि 38 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। क्लियर बात? क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे कि 1 2 2 5 लिखा है यहाँ पे, तो 1 2 2 5 को अगर तुम माइनस करते हुए आओगे ठीक ऐसे, कहीं ना कहीं ये 0 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 2 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गया तुम्हारी बात? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करके तुम्हें लिखना है कि 1 से 0 के बीच में कितना तुम्हारा स्क्वायर नंबर है। जैसे कि 1 से 1 को कैलकुलेट नहीं करना, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81। ये सारे स्क्वायर नंबर से 1 से 100 के बीच में। ठीक उसी तरह 101 से 200 के बीच में देखना, 201 से 300 के बीच में। ये पूरा तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड हुआ के तुम्हारी ये होमवर्क है। चलिए ठीक है, तुम लोग खुद कैलकुलेट करके देखना। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक पैटर्न देखो यहाँ पे है, फाइंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितना नंबर लाई करता है, ध्यान से देखो। जैसे कि हम खुद कैलकुलेट करेंगे अपने हाथ से। देखो जैसे कि मेरे पास एक है 2 का स्क्वायर, सॉरी मेरे पास यहाँ पे है 2 का स्क्वायर जो कि है 4, मेरे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर है जो कि है 9। इनके बीच में कितना नंबर है? इनके बीच में क्या क्या है? 5 6 7 8। मतलब सर इनके बीच में पूरा हमने देखे 4 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, इनके बीच में कितना नंबर है? इनके बीच में सर क्या क्या है? इनके बीच में 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है।
यानी कि इनके बीच में सर आप बोल रहे हो इनके बीच में कुल मिला के 6 नंबर है। जी जरूर 6 नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25। तो मुझे ये बताओ कि इनके बीच में कितना नंबर है। मैं बिना बताए बता सकता हूं इनके बीच में 8 नंबर होगा। देखो कैलकुलेट करके, पॉज करके वीडियो, 8 नंबर 100% होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो, मैं अगर एक और एग्जांपल लूंगा कि 5 का स्क्वायर ये होता है 25, 6 का स्क्वायर ये होता है 36, तो इनका बीच में कितना नंबर होगा। इनका बीच में 100% 10 नंबर हो गए। सर जादू कर रहे हो आप तो, कैसे बता रहे हो। ये दो पैटर्न को देख के मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखो दो पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो अभी दो पैटर्न क्या है। अच्छा देखो, वीडियो लेंथी बने, इसका कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए। मेन पॉइंट ये होनी चाहिए कि तुम लोग बात को समझो। जैसे कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन दोनों नंबर के बीच हम अगर कैलकुलेट करें कितना नंबर है, तो ये आता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अगर हम 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में कैलकुलेट करें तो ये आता है 3 इंटू 2 यानी कि 6। ठीक उसी तरह 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच कितना नंबर है अगर हम ये कैलकुलेट करें तो ये आता है 4 का 2 यानी कि 8, 4 2 जा 8। सेम उसी तरह 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 यानी कि 10। सर यही तो है पैटर्न, जादू है ये तो मैथ का। देखो जैसे कि अगर मैं कल को बोलूं कि सर आप मुझे ये बताओ कि 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का स्क्वायर है 64, क्या सर इनके बीच में भी 7 इंटू 2 यानी कि 14 नंबर होंगे। ऑफ कोर्स 14 नंबर होंगे। वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके देखो, यही तो है मैथ का पैटर्न। कल को अगर पूछा जाए एक बड़ा नंबर यानी कि तुम्हें पूछा जाए कि 53 का स्क्वायर एंड 54 का स्क्वायर, मुझे बताओ इन दोनों के बीच कितना नंबर है, तो गधे होंगे वो लोग जो 53 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन 54 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों के बीच कितना नंबर है। अरे इतना कुछ नहीं करना, हमें पैटर्न समझ में आ गया। 53 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होगा, उतना नंबर होगा जितना 53 इंटू 2 आएगा, यानी 106 नंबर होगा सीधा आंसर। क्लियर बात, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर के बारे में देखो। ट्रायंगुलर नंबर तो तुम्हें पता होगा, क्लास 5 या 6 में पढ़े होंगे। 1, 3, 6, 10, 15 ये सब ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, 1 और 3 मतलब पहले दो ट्रायंगुलर नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। ठीक है, ओके। दूसरा और तीसरा अगर हम ऐड करें ट्रायंगुलर नंबर को तो ये निकल के आता है 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक बात है सर। तीसरा और चौथा ट्रायंगुलर नंबर को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये निकल के आता है 4 का स्क्वायर। सर मिल गया पैटर्न। पहला दूसरा ऐड करे तो आंसर 2 का स्क्वायर, दूसरा तीसरा ऐड करे आंसर 3 का स्क्वायर, तीसरा और चौथा ऐड करे आंसर 4 का स्क्वायर। कल को अगर पूछा जाएगा कि 6th ट्रायंगुलर नंबर एंड 7th ट्रायंगुलर नंबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा। सिंपल तुम बता सकते हो कि आंसर आ जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। देखो कितना अच्छा पैटर्न और कितना बारीकी से मैं समझा रहा हूं। पहला दूसरा को ऐड किया तो आंसर निकल के आएगा 2 का स्क्वायर, दूसरा तीसरा को ऐड किया तो आंसर 3 का स्क्वायर, तीसरा चौथा का ऐड किया आंसर 4 का स्क्वायर, चौथा पांचवा को ऐड किया आंसर 5 का स्क्वायर, यानी कि 10-15 मिला गए तो आंसर आ जाएगा 25। मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि 10th ट्रायंगुलर नंबर उसको हम लोग ऐड करेंगे 11th ट्रायंगुलर नंबर से, तो मुझे बताओ कि आंसर कितना आएगा। बताओ आंसर कितना आएगा। क्या आंसर आएगा 11 का स्क्वायर यानी कि 121। अगर ये आता है तो कमेंट में यस लिख देंगे। क्लियर बात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट। बहुत ही इजी पार्ट है, हम स्क्वायर रूट तक ही करेंगे इस क्लास में, बाकी क्यूब और क्यूब रूट ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्क्वायर का सारा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में कवर होता जाएगा।
ठीक है। स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी मानो, कुछ भी जरूरत नहीं। स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो लेट हमने 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकला 9। तो अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, उल्टा मतलब किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 9 आता है, इसके जगह जो नंबर आएगा वही है स्क्वायर रूट। सब लोग सोच रहे होंगे सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, ये तुम लोग सोच रहे हो, पर सर एक अलग आंसर भी है। क्या बात कर रहे हो सर, अलग आंसर है? सोचो जरा वीडियो पॉज करके। 3 और 3 को छोड़ के और भी 2 नंबर हैं जिनको तुम मल्टीप्लाई करके 9 आंसर पा सकते हो। क्या होगा वो नंबर, सोचो जरा ध्यान से। क्या हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करके 9 नहीं पा सकते? सोचो जरा, पा सकते हैं सर, तो जादू हो गया। यानी कि 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो या तो वो 3 हो सकता है या तो वो -3 हो सकता है सर, जादू। ठीक उसी तरह देखो, मैं अगर बोलूं कि कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर तुम्हारे पास 25 निकल के आएगा, तुम बोल सकते हो सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा। ठीक उसी तरह -5 को भी -5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा। यानी कि 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो सिर्फ 5 नहीं होगा, वो 5 होगा और -5 भी हो सकता है। तो स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, यहां पे देखो, ये है तुम्हारे स्क्वायर रूट का सिंबल। ये देखो क्या लिखा है, 64 का स्क्वायर रूट ऐसे करके लिखा है ना, 64 का स्क्वायर रूट ऐसे करके लिखा है। ये क्या है, ये जो सिंबल है ये है +-8। यानी कि हम +8 को +8 से मल्टीप्लाई करके भी 64 पा सकते हैं एंड -8 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करके भी 64 पा सकते हैं। कहीं पे भी तुम्हें अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो सीधा प्लस में आंसर नहीं बता देना। अगर मैं पूछूं कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, किन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, सेम नंबर, सिंपल तुम लोग बताओगे 10, गलत है। तुम वहां पे बताना +or-10। तो सर छोटे छोटे नंबर अगर आ रहे हैं तो हम तो बता दे रहे हैं, जैसे कि 25 पे 5 आ जाएगा, 9 पे 3 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। तो सर बड़े बड़े नंबर का कैसे बताएं? कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 2304 इसका स्क्वायर रूट क्या है, सर तो गड़बड़ हो गया, हमें तो नहीं पता। इसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है वो मेथड, मैं ध्यान से समझाता हूं। यहां पे देखो, सबसे पहले तुम्हें देखना है कि प्राइम नंबर्स क्या है। क्या है प्राइम नंबर्स, पता है प्राइम नंबर है ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये सब प्राइम नंबर्स है। सर आपको कैसे पता चला ये प्राइम नंबर्स है? प्राइम नंबर्स वो होता है जिसका 2 ही फैक्टर होता है। आ गया फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट। सर फैक्टर क्या है, ध्यान से देखो, जैसे कि 10 है, 10 को मैं कितनी तरह के मल्टीप्लाई से लिख सकता हूँ। 10 को मैं 1 × 10 लिख सकता हूँ, 10 को मैं 2 × 5 भी लिख सकता हूँ। तो सर ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम ये 1 × उसी नंबर के फॉर्म के अलावा लिख सकते हैं तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो सर क्या ये जो एग्जाम्पल सारे आप लिखे, इसको हम लोग सिर्फ एक ही टर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर मैं 7 की बात करूं, 7 को तुम सिर्फ 1 × 7 लिख सकते हो और कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरह अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 को सिर्फ तुम लोग 1 × 11 लिख सकते हो और कुछ भी नहीं लिख सकते। तो सर 9 भी तो होगा ना? नहीं, 9 को तुम लोग 1 × 9 तो लिख सकते हो, पर उसके साथ 3 × 3 भी तो लिख सकते हो ना। सिर्फ एक ही फॉर्म में जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जिसका बस 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक और वो नंबर खुद। जैसे कि यहां पे लिखा होगा तुम्हारा बुक में, देखो एक सेकेंड, कहां पे है तुम्हारे बुक में? ओके, कहीं पे तो लिखा होगा, ठीक है, देख लेना कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है। जैसे कि अगर मुझे बताना है, मैंने थोड़ी देर पहले छोटा एग्जांपल में लेता है, ठीक है, जैसे कि मुझे बताना है कि 324 का स्क्वायर रूट क्या है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है, 324 को डिवाइड करना है इन सब प्राइम नंबर से। कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, बस वहां पे प्राइम नंबर्स आना चाहिए।
सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, मैं 2 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, देन 12, 2 6 जा 12, देन 2 2 जा 4। सर कैसे? जैसे कि तुम डिवाइड करते हो ना, ठीक वैसे, जैसे कि यहाँ पे 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, देन 12, 2 6 जा कितना आ गया 12, देन 4, 2 2 जा 4। बस उसी को मैंने अपना मन में कैलकुलेट कर लिया। ठीक उसी तरह 162 भी अगेन 2 में होगा, ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो मुझे बताओ क्या 81 2 से होगा? नहीं होगा, तो 81 तो यहाँ पे 2 हो गया कैंसिल। 3 पे ट्राई करेंगे, 81 3 से हो जाएगा, ऑफ कोर्स 3 पे काटोगे तो 27 आएगा। अगेन 27 3 पे काट सकते हो, 3 पे काटोगे तो क्या 9 आ जाएगा। अगेन तुम 9 को 3 से काट सकते हो, 3 3 जा, देन आ गया 3 1 जा। तो सिंपल तुम लोग 324 को लिख सकते हो क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। जितने भी सारे मेरे निकला मैंने सिंपल उसी को लिख दिया। अब बस क्या करना है, तुम्हें पेयरिंग करना है, यानी कि तुम्हें लिखना है 324 इक्वल टू 2 2 को लेकर एक बॉक्स में 2 इंटू 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 3 को एक बॉक्स में यानी कि 3 इंटू 3। ठीक उसी तरह ये 2 3 को एक बॉक्स में यानी कि 3 इंटू 3। अब दोनों पेयर में से एक एक लेना है, यानी कि यहाँ पे 2 2 बार है, तुम्हें लेना है बस 1 2 इंटू, यहाँ पे 3 2 बार है, तुम्हें लेना है 1 3 इंटू, यहाँ पे भी 3 2 बार है, तुम्हें लेना है 1 3। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारा सिंपल आंसर निकल के आएगा 324 का स्क्वायर रूट 18 ही आएगा, और ये 100% ट्रू है। पता चल गया कैसे प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। एक और करके दिखाऊं, एक और करके दिखाऊं। देखो जैसे कि कहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है। देखो जैसे कि अगर मैं ट्राई करूं कि 144 का क्या होगा, प्राइम नंबर हमारे पास है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं, 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ गया। अगेन ये 2 पे कटेगा, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से उसी प्राइम नंबर से बार बार काटना है जितना तक वो कट सकता है। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 3 जा 6 आएगा, देन 2 6 जा 12, अगेन 2 पे काटोगे तो 18, 2 पे काटोगे 9, अब ये 2 से नहीं कट सकता, 3 पे काटोगे 3 3 जा, 3 पे काटोगे 1। तो सिंपल हम लोग 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 को एक बार 2 इंटू 2, फिर 2 2 को एक बार 2 इंटू 2, देन 2 3 को एक बार क्या 3 इंटू 3। 2 2 में से एक 2, 2 2 में से एक 2, 2 3 में से एक 3 हो गया। 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट 12 ही होगा। क्लियर, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, इतना तक वीडियो देखो अच्छे से। अगर कहीं भी कोई भी डाउट आता है तुम लोग कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, वीडियो अगर लंबा हो गया तो मुझे माफ कर देना, पर पूरा कंसेप्ट मैंने इसमें क्लियर किया है। कई पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी पार्ट में तुम लोग उसे आराम से टैकल कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे ऐसे अच्छे कंसेप्ट पे वीडियो बनाने को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।